Ninth question from 2025 set A. Team X scored a total of n runs in 20 overs. Team Y tied the score in 10% less overs. So Team X scored n runs in 20 overs. Y scored the same score in 10% less overs. So that would be 18 overs. So what is the 10% less of 20? How did we find it? Either we can multiply by 0.9. How did we find 0.9? 0.9 is 1 minus 0.1. 0.1 is 10%. Or we can do 20 minus 20 का 10%. 10% है. 20 minus 20 into 10 upon 100. It will cut out and it will be 80. Had team Y's average run rate दिए runs per over been 50% higher. So average run rate जो क्रिकेट नहीं देखते, जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखते, उनको मैं बता देता हूँ. थोड़ा आपको पता रहना चाहिए. इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस है. एक दो बार पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है. एक बार तो शायद 10 या 15 मार्क का साइंस एंड टेक में मेंस में आया हुआ है कि डकवर्थ लुईस मेथड एक्सप्लेन कीजिए. तो क्रिकेट के बारे में बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट इंडिया में मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट्स है. एवरेज रन रेट क्या होती है कि जैसे टीम इंडिया ने 200 रन स्कोर किए 20 ओवर्स के अंदर, तो इंडिया की एवरेज रन रेट आ जाएगी टोटल स्कोर अपॉन टोटल ओवर्स, तो आ जाएगी 10 रन पर ओवर. उसी प्रकार टीम्स वाई की एवरेज रन रेट दे रखी है कि वो 50% हायर होती. किससे हायर होती? जितनी अभी है. तो अभी क्या है एवरेज रन रेट? एवरेज रन रेट ऑफ टीम वाई इनिशियली क्या है? टोटल रन अपॉन टोटल ओवर्स. ये कह रहा है इसका 50%, 50% इससे हाई है. तो रन रेट ऑफ वाई फाइनल क्या हो जाएगी? वाई की रन रेट इसका 50% हाई है. तो दो तरीके निकालने के, या तो मैं इसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दूं. 1.5 कहां से आया? 1.5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5. 0.5 कहां से आया? इज 50% ऑफ 1. और दूसरा तरीका जो मैंने अभी आपको बताया कि आप n अपॉन 18 प्लस 50% ऑफ n अपॉन 80. तो आप अगर ये भी इसको भी सोल्व करोगे तो ये यही सिमिलर आंसर आएगा. अब आगे क्या कहता है ये? यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था. द स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर्स. तो वो क्या करते? वो 12 ओवर्स में ही कितने रन स्कोर कर लेते? n रन स्कोर कर. स्कोर्स वुड हैव बीन टाइड. टाइड का मतलब क्या है? n रन स्कोर कर लेते. तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं. हम डेटा लिखते हैं कि वाई की सॉरी रन रेट y की इनिशियल कितनी थी? n अपॉन 80. रन रेट y की फाइनल कितनी हो गई? 1.5 n अपॉन 80. एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे भी नंबर्स दिखे ना, इनको हाथों हाथ सोल्व मत किया करो. आप काफी सारे क्वेश्चंस में देखोगे कि ये नंबर्स आगे जाके अपने आप कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो इनको हाथों हाथ कैलकुलेशन करने मत बैठो. मैं ये नहीं कर रहा कैलकुलेशन कभी भी नहीं करनी पड़ेगी, but avoid doing calculation in the initial steps, because in the end eventually some of these number will cancel out automatically in their original form. तो आपको डबल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. अभी आप यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे और बाद में जहाँ कैंसिल आउट होना होगा था वहां पे आप फिर से कैलकुलेशन करोगे. तो अवॉइड सिंप्लीफाइंग देम इनिशियली. अब ये कह रहे हैं कि भी ये तो होगी इनकी रन रेट. रन रेट का मतलब क्या है? एक ओवर में कितने रन स्कोर किए. तो एक ओवर में रन कितने स्कोर किए? वाई ने 1.5 n इंटू एन अपॉन 18. अब बोल रहे हैं 12 ओवर में कितने रन स्कोर करेंगे ये लोग अगर इसी रन रेट से खेलते रहे. तो 1.5, ये यूनिटरी मेथड, एकक विधि जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. इतने रन स्कोर करेंगे. और ये बोल रहे हैं कि भी ये रन इस किसके बराबर है? वुड हैव बीन टाइड इन 12 ओवर्स. किसके बराबर है? एन के ही बराबर है. कि अगर इनकी रन रेट इतनी थी जब n अपॉन 18 थी, तो इनको कितने ओवर लगे? 18 ओवर लगे n रन स्कोर करने में. जब इनकी रन रेट हमने 50% से बढ़ा दी तो ये 12 ओवर में ही n रन स्कोर कर लेंगे. अब पूछा है कि हाउ मेनी रन वर स्कोर्ड बाय द टीम एक्स. अब हमसे n की वैल्यू पूछी है, यही n है. तो हमें आउटपुट पूछा है n इज इक्वल टू व्हाट. तो हमें इनपुट इतना ही दिया हुआ है. यहां तक हमारा इनपुट ही था और आउटपुट में n की वैल्यू पूछ रखी है.
तो हमारे पास सिर्फ एक ही इक्वेशन बन के आई है इस पूरे क्वेश्चन में, 1.5 इंटू n अपॉन 18 इंटू 12 इक्वल्स टू n। n से n कैंसिल आउट हो गया, तो जो हमारा वेरिएबल था, एक ही वेरिएबल था इसके अंदर, वो था n, दैट हैज बीन कैंसल्ड आउट। उसके बाद क्या बचता है यहाँ पे, अगर मैं देखूं 12 इंटू 1.5 करूंगा, 12 5 60, 6 12 एकम 12, 6 18, 1 0, 18 और 18 को इधर ले दूं इक्वल्स टू 18, 18 इक्वल्स टू 18। तो ये क्या आ गया, मैथमेटिकल आइडेंटिटी आ गया। ये ऑलवेज ट्रू है, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल n, इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल n। तो हम इस क्वेश्चन से जो जितना डेटा दिया हुआ है उससे हम n की वैल्यू नहीं पता कर सकते, कोई भी तरीका नहीं है कि मैं n की वैल्यू पता कर पाऊं। तो इसलिए इसका आंसर हो गया डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आप यहां रुक सकते हो अगर आप सेटिस्फाइड हो। अगर आपको फिर भी एग्जाम में डाउट हो रहा है कि सर हमें तो बहुत डाउट है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि हम n की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे डी लगा दें, तो एक बार आप ऑप्शन से भी देख लीजिए कि लेट्स अज्यूम n की वैल्यू 72 थी, आपने मान लिया n की वैल्यू 72 थी, आपको ऑप्शन ये दिया हुआ 72 थी। तो अब आपने क्या करोगे, y ट्राई टू स्कोर 10 इन 10% लेस ओवर। तो y की इनिशियल रन रेट, y की इनिशियल रन रेट क्या आ गई, 72 अपॉन 18, और RRY की फाइनल रन रेट क्या आ जाएगी, 72 अपॉन 18 इंटू 1.5। अब क्या कब अब हमें कंडीशन क्या दी गई है कि फाइनल जो दूसरी रन रेट थी उससे 12 ओवर में वो कितने रन स्कोर कर लेगा, n 72। तो 72 से 72 कट गया, 18 इक्वल्स टू 18। तो y n की वैल्यू 72 हो सकती है। अब लेट्स अज्यूम मैंने n की वैल्यू, लेट्स अज्यूम ये वाला ऑप्शन 216 देख लिया। तो अगेन वही चीज करेंगे हम, फाइनली हम क्या करेंगे, यहाँ पे 72 की जगह हम 216 तो पुट कर रहे हैं सब जगह। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 216 अपॉन 18 इंटू 1.5 इंटू 12 इक्वल्स टू 216, ये कट जाएगा, 18 इक्वल्स टू 18। तो ये n की वैल्यू 72 भी सेटिस्फाई कर रही है, 144 भी सेटिस्फाई कर रही है, 216 भी सेटिस्फाई कर रही है। तो हम n की यूनिक वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपको एग्जाम में डाउट हो रहा है, आपने इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है कि अब आप सोच रहे हो कि मैं डी मार्क करूं या नहीं, तो यू कैन स्पेंड 30 to 40 सेकेंड्स और इनफैक्ट 1 मिनट मोर टू फिगर आउट कि यार तीनों ऑप्शन से ही तो आंसर वही आ रहा है। तो यू कैन नॉट डिटरमाइन ए यूनिक वैल्यू ऑफ एन, हमें यूनिक वैल्यू ऑफ एन बतानी होती है, क्या वो डिटरमाइन कर सकते हैं, नहीं। तो आंसर हो गया इसका डी, फॉर श्योर। तो ये सिर्फ आपके एडिशनल श्योरिटी के लिए, वरना हमारा आंसर तो यहीं पे ही आ गया था जब हमारी मैथमेटिकल आइडेंटिटी वापस आ गई थी हमारे हाथ के अंदर। आज के लिए इतना ही। कोई कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लीव ए कमेंट, अदरवाइज डू like, share and subscribe. Thank you.